Morning students, I'll be discussing very quickly 6, 7, 8, 9 and 10 sums of exercise 2.3. okay, because 1 to 5 I have already told you to solve. Okay, they are very simple sums. You have to just transpond the x terms on this side and the integers on this side. So first 5 sums are easy sums. So 6th one onwards there are little bit different sums, so I'll be solving it quickly. Okay, now we go to the sum number 6. 8x plus 4 is equal to 3x minus 1 plus 7. So first open this bracket. So 3 multiplied by x and 3 multiplied by 1, so 3x minus 3. Then you have to transpond 3x to this side and 4 to this side. So transposing 3x and 4, both you are transposing together. तो 3x यहाँ चला गया और 4 यहाँ गया. ओके, तो 3x माइनस 3x बन गया, 4 माइनस 4 बन गया. सो 5x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 अपॉन 5, दैट इज 0. तो x की वैल्यू 0 आई. वी गो टू द नेक्स्ट सम, दैट इज सम नंबर 7. सम नंबर 7 में x इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, x प्लस 10 दिया. इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है. सो ये 5 को आप इस तरफ लेके जा सकते हो बिकॉज इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है. द डिनोमिनेटर कैन गो टू दिस साइड. सो इट बिकम्स 5x इज इक्वल टू 4x इंटू ब्रैकेट प्लस 10. सो अगेन 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 को इसके साथ 10 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज 4 इज मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 10. सो 4 मल्टीप्लाइड बाय x, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, सो 4x प्लस 40. अगेन यू हैव टू ट्रांसपोज 4x दिस साइड. x वाले टर्म्स हमेशा एक तरफ और इंटीजर्स वाले टर्म एक तरफ. आई हैव टोल्ड यू ऑलवेज दिस इज हाउ यू सॉल्व द इक्वेशन. सो यू टेक इट दिस साइड, यू गेट x इज इक्वल टू 40. ओके, नेक्स्ट सम इज सम नंबर 8. नाउ फॉर सम नंबर 8 यू हैव गॉट फ्रैक्शंस हियर. ओके, बट इन फ्रैक्शंस x वाले टर्म में ही फ्रैक्शंस हैं. तो पहले इसको ट्रांसपोज कर लो इस तरफ, 7x को और 1 को इस तरफ. सो दिस विल बिकम माइनस 7x अपॉन 15, दिस विल बिकम माइनस 1, ट्रांसपोजिंग बोथ ऑफ देम. फिर इन दोनों का एलसीएम है 15. ओके, इन दोनों का एलसीएम क्या है 15. सो इट विल बी 10x माइनस 7x अपॉन 15 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. दिस इज 3x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2. अब 15 को हम इस तरफ लेके जा सकते हैं बिकॉज ये डिनोमिनेटर में यू कैन चेंज द साइड. इट विल बी 15 मल्टीप्लाइड बाय 2. So 3x is equal to 30, x is equal to 10. Now next 9 sum में you see fractions है, पर fractions unknown terms के साथ नहीं है, known terms के साथ fractions है. अगर हम पीछे जाते हैं 8th वाले sum में, 8th वाले sum में unknown terms में fractions थे. Okay, and here it is known term में fractions है. सो अननोन नंबर्स जो भी है 2y और y को एक तरफ लेना है और नोन को एक तरफ. तो इन दोनों को ट्रांसपोज करना है. किसको करना है? y को, माइनस y को और 5/3 को. तो y को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस y हो जाएगा एंड माइनस 5/3 हो जाएगा. दोनों को वी आर चेंजिंग द साइड. दिस वी आर टेकिंग हियर, दिस वी आर टेकिंग हियर. ओके, सो 26 माइनस 5 इज 21 अपॉन 3. एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों 3 है और y 2y प्लस 5 इज 3y. ओके, अब ये डिनोमिनेटर है, इसको न्यूमरेटर में इस तरफ लेके जा सकते हो. तो इट बिकम्स 9y इज इक्वल टू 21. ओके, सो y इज इक्वल टू 21 अपॉन 9, दैट इज 7 अपॉन 3. नाउ वी गो टू द लास्ट सम, दैट इज सम नंबर 10. 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8 अपॉन 5. अब m को पहले ट्रांसपोज कर लो बिकॉज ये दोनों सेम वेरिएबल का है, तो वेरिएबल को एक तरफ ले जाओगे. तो 3m इज इक्वल टू माइनस 5m होगा बिकॉज ये प्लस है, ट्रांसपोज करोगे तो माइनस हो जाएगा. तो 3m माइनस 5m इज माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5. माइनस माइनस कैंसिल हो गया, दोनों साइड पे माइनस है. तो अब 2m इज इक्वल टू 8 अपॉन 5. 8 अपॉन 5 को आप इस तरफ लेके गए तो 10m इज इक्वल टू 8. सो m इज इक्वल टू 8 अपॉन 10, दैट इज m इज इक्वल टू 4 अपॉन 5. 8 और 10 सो कैंसिल हो जाएगा, 2 सो 4 अपॉन 5. ओके, नाउ सॉल्व दिस सम्स इन योर notebook. Okay, now there is a small topic which I'd like to explain to you so that next topic becomes easier. Okay, now a 2-digit number का मतलब क्या होता है? That is example 56. 56 is a 2-digit number. अब इसमें क्या मतलब है इसका 56 का? That is 50 plus 6, right?
दैट इज़ 50 में 5 टेंस है और 6 वंस है। तो 5 टेंस को हम कैसे लिखते हैं 5 इंटू 10, 6 वंस को कैसे लिखते हैं 6 इंटू 1, ये समझ लो अच्छे से। तो 56 दिया है तो 10 इंटू 5 प्लस 6 लिखते हैं, क्योंकि 6 इंटू 1 नहीं लिखते तो हम 6 ही रखते हैं उसको। ओके, सो अभी सम्स कभी भी सॉल्व करो 2 डिजिट नंबर आए तो इट विल बी 10 इंटू दिस नंबर प्लस दिस नंबर। सो टेंस के प्लेस में जो भी नंबर है उसको 10 इंटू दैट नंबर करना पड़ेगा प्लस वंस वाला नंबर। नाउ अगर हम इस नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो इट बिकम 65। सो 56 विल बिकम 65। 65 इज 60 प्लस 5। So here it is 10 into 6 plus 5. 56 में 10 into 5 plus 6 है, but 65 में क्या हो गया 10 into 6 plus 5, मतलब ये नंबर यहाँ आ गया और ये नंबर कहाँ चला गया यहाँ। So ये ओरिजिनल नंबर 56 था, इंटरचेंज करने के बाद ये 65 है। तो ओरिजिनल में ये फॉर्म था और इंटरचेंज करने के बाद ये फॉर्म हुआ। You remember this for the sums which we are going to solve next class. Okay, thank you.